देखा कि शोयन ग्रेट कमांडर से मिलने के बाद गू सेक्रेड माउंटेन पर जूनियर से जा मिलता है और ऐसा होने की वजह से एंशिएंट गू क्लैन के एल्डर काफी एंग्री हो गए थे। तो दूसरी तरफ इन दोनों को देखकर ब्लैक एनिलेशन आर्मी का गुयाओ भी अपनी स्कीमों को क्रिएट कर रहा था और यह गुयाओ भी जूनियर का शूटर होता है जो जूनियर को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। और फिर हम गू रिलम के एक हाउस को देखते हैं जिसके गार्डन में हम लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे, किंगलिन जूनियर और शोयन को एक टेबल के अराउंड बैठे देख सकते हैं। तो शोयन जूनियर से कहता है कि तुम लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे को तो पहले से ही जानती हो और ये है किंगलिन जिसके बारे में मैंने तुम्हें जियानर अकेडमी में बताया था। तो फिर जूनियर सबसे हेलो करती है। तो किंगलिन जिसने अपने यंग मास्टर शोयन से जूनियर के बारे में काफी कुछ सुना था जिसकी वजह से वो काफी इम्प्रेस हो गई थी और अपने सामने जूनियर को बैठा देखकर किंगलिन कहती है कि मैं यंग लेडी को ग्रीट करती हूँ। तो चाइना में यंग लेडी का मतलब यंग मास्टर की वाइफ होता है। और फिर किंगलिन की इस बात को सुनकर जूनियर ब्लश करने लगी थी और दूसरी तरफ शोयन का भी ऐसा ही हाल था। तो फिर शोयन किंगलिन से कहता है कि ये सब कुछ थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा। तो जूनियर कहती है किंगलिन तुम मुझे बिग सिस्टर जूनियर ही बुला सकती हो। लेकिन फिर तभी इस जगह पर लिंगजिंग अपेयर हुआ था जो कहता कि यंग मिस को ब्लश करते हुए और मुस्कुराते हुए देखना काफी हार्ड है और आज ऐसा मैं काफी टाइम बाद देख रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ शोयन इस जगह पर लिंगजिंग को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था। तो शोयन कहता है कि सीनियर लिंगजिंग। तो फिर लिंगजिंग शोयन से कहता है मैंने तुम्हें बताया था जब टाइम आएगा तो तुम्हें खुद ही इस बारे में पता चल जाएगा और मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग मास्टर शोयन इतनी जल्दी एंशिएंट गू क्लैन में आ जाएंगे। लगता है आपने यंग मिस की एफर्ट को डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो लिंगजिन शोजन को और बताता है कि हमारी यंग मिस इन सालों में अपने आप को इसलिए स्ट्रांग बना रही थी कि हमारा एंशिएंट गू क्लैन तुम्हारे शाओ क्लैन पर अटैक ना करे। यहाँ पर बेसिकली उस टोसी एंशिएंट जेड की बात हो रही है जिसको हासिल करने के लिए जूनियर को भी शाओ क्लैन में भेजा गया था मगर मामला इसके अपोजिट हो गया था। तो शोयन जिसने जूनियर के हाथ को होल्ड कर रखा था जिससे रोमांटिक वाली वाइब्स आ रही थी। तो शोयन जूनियर से कहता है कि थैंक यू इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए मगर हम फ्यूचर में इस जिम्मेदारी के प्रेशर को इकट्ठे सॉल्व करेंगे। तो जूनियर शोयन की इस बात को सुनकर कहती है ठीक है मैं समझ गई। तो फिर लिंगजिंग कहता है कि यंग मास्टर शोयन मैं आपको बता दूं कि 2 दिन के बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमनी शुरू हो जाएगी जिसको अटेंड करने वाले पर्सन किसी को भी इस सेरेमनी में स्पार के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। पार का मतलब फाइट के लिए और वहां पर बहुत से लोगों का ध्यान तुम पर होगा। एंशिएंट गू क्लैन की यंगर जनरेशन में ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 8 कमांडर के अलावा इसके भी ऊपर 4 ग्रेट कमांडर हैं और इन सब की स्ट्रेंथ 1000 के 8 स्टार से भी ऊपर चली गई है। तो लिंगजिंग की इस बात को सुनकर शोयन तो बिल्कुल काम था मगर किंगलिन काफी स्टार्टल हो गई थी और हिकलाते हुए कहती है कि यंग मास्टर शोयन के इतने सारे एनिमीज हैं। तो लिंगजिंग बताता है कि बेसिकली इन ग्रेट कमांडर में बस एक ऐसा है जिसका नाम गू याओ है और ना सिर्फ इसका टेम्पर कंपल्सिव है मतलब अकड़ू किसी बात को लेकर काफी सीरियस रहने वाला और इसके अलावा वो यंग मिस से डीप लव भी करता है। तो लिंगजिंग की इस बात को सुनकर यूनर कहती है कि बस करो मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहती। तो फिर शोयन यूनर को एक नजर देखता है जिससे यूनर के फेस पर एक स्माइल अपेयर हुई थी। तो लिंगजिंग इस सीन को देखकर कहता है कि यंग मिस मैं ये चाहता हूँ कि बस आप अपनी जिंदगी में मुस्कुराती रहें। और फिर इन 6 लोगों के ग्रुप के दरमियान इसी तरह बातचीत होती रही थी और हमें फिर 2 दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंशिएंट गू क्लैन की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी शुरू होने जा रही थी और इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले यान क्लैन, ली क्लैन, शी क्लैन, हुन क्लैन और इसके अलावा बहुत से दूसरे गेस्ट होते हैं। तो एल्डर गुकियन एल्डर गुशु से कहते कि सेरेमनी शुरू होने को है और अभी तक हमारी यंग मिस आई नहीं है और इसके साथ वो लड़का शोयन भी। तो शोयन के नाम को सुनकर दूसरा एल्डर कोल्ड स्टार्ट करता है और साफ तौर पर ये बुड्ढा अभी तक सुधरा नहीं है। लेकिन तभी एक मैजिकल बीस्ट पर लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे और किंगलिन बैठे थे और इसके साथ दूसरे मैजिकल बीस्ट पर शोयन और यूनर बैठे थे जो कि सभी इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए पहुंच आए थे। तो इन दोनों को इकट्ठे देखकर वो दोनों ओल्ड मैन फ्यूरियस हो गए थे मगर एल्डर गुकियन खुद को कंपोज करते हुए कहता है कि यंग मिस सब आपका वेट कर रहे हैं और प्लीज मुझे फॉलो करके उस जगह पर चलते हैं। तो यूनर इस बात को सुनकर कहती है कि बिग ब्रदर शोयन के बारे में क्या। तो फिर गुकियन एक सीट की तरफ इशारा करता है जो कि सिर्फ मामूली सी जगह होती है और ये जगह 8 एंशिएंट क्लैन के नीचे वाले हिस्से पर होती है और ये जगह आम लोगों के इस्तेमाल के लिए होती है। तो गुकियन कहता है कि सेरेमनी के गेस्ट की सीट को उनकी पावर्स के मुताबिक डिवाइड किया गया है
और इसके दूसरी तरफ हमारी यंग मिस अपने एंशिएंट गू क्लैन की स्पेशल शीट पर बैठेंगी। तो यूनर इन लफ्जों को सुनकर एंग्री हो गई थी और कहती है गूशू गूकियन तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुचका रहे हो। तो फिर यूनर कहती है बिग ब्रदर शोयन तुम इनकी बातों को इग्नोर करो और मेरे साथ चलो। शोयन जो कि इन दो ओल्ड मैन की इरादों को परख रहा था और किसी तरह की भी परेशानी यूनर के लिए क्रिएट करना नहीं चाहता था। तो शोयन कहता है कि यूनर एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसको सुनकर यूनर भी काफी हैरान हो गई थी और कहती है बिग ब्रदर शोयन। फिर शोयन उस जगह पर एक नजर दौड़ाता है और कहता है कि ये सीट काफी अच्छी है मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। तो इस बात को सुनकर एल्डर गुकियन कहता है कौन सी प्रॉब्लम, ये सब कुछ रूल्स के मुताबिक अरेंज किया गया है। लेकिन तभी शोयन एक गार्ड से फ्लैग को लेता है और उस जगह पर जाकर उसको गाड़ देता है। और फिर शोयन अपनी हेवनली फ्लेम से इस फ्लैग पर कुछ राइट करने लगा था जो कि शोयन का एंशिएंट शाओक्लैन होता है। तो शोयन अपने हाथों को कप करते हुए कहता है कि मैं शोयन शाओक्लैन से हूँ। तो इस सीन को देखकर दूसरे सारे गेस्ट स्टार्टल हो गए थे। तो एक पर्सन कहता है कि शाओक्लैन क्या ये भी 8 एंशिएंट क्लैन में से एक नहीं है। तो दूसरा कहता है कि अपनी हेवनली फ्लेम से इस बैनर पर लिखना, सच में इसकी फ्लेम्स को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी कमाल की है। लेकिन दूसरी तरफ यूनर जो कि अपनी स्पेशल शीट को इग्नोर मार के शोयन के पास पहुंच आई थी और फिर कहती है बिग ब्रदर शोयन आपकी फ्लेम्स कंट्रोलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो शोयन खुद टायर 8 का एल्केमिस्ट होने की वजह से ये सब कुछ करना उसके लिए नॉर्मल था, लेकिन ऐसा लग रहा था ये बुड्ढा गुकियन फर्नेल पी कर आया था जो कि आज किसी के भी मानने को तैयार नहीं था। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मिस आपको वहां पर होना नहीं चाहिए, आपको एंशिएंट गू क्लैन की सीट पर बैठना चाहिए। और खैर दूसरी तरफ हमारे यूनर भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। तो वो कहती है कि एल्डर गुकियन मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं जिस जगह पर बैठना चाहूंगी मैं वहां पर बैठूंगी और मैं बस बिग ब्रदर शोयन के साथ ही रहूंगी। तो फिर यूनर का चेहरा भी आइसी कोल्ड हो गया था और कहती कि एल्डर्स मुझे कंट्रोल करने की ट्राई मत करो। तो दूसरी तरफ इन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देख दूसरे लोग भी पक गए थे। एक यंग मैन इन दोनों को देखकर कहता कि ओहो ये गू क्लैन के लोग फिर से फाइट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो दोनों ओल्ड मैन भी एंग्री हो गए थे और अपने दोजन के 8 स्टार के ओरे को अनलिश कर देते हैं। तो गुकियन कहता है कि यंग मिस इतना भी ज्यादा सेल्फिश मत बनो, अगर तुम इसी तरह एक्ट करती रही तो तुम्हारे फ्रेंड शोयन के लिए बुरा होगा। तो ये मामला भी इस तरह खत्म होने वाला नहीं है, मगर दूसरी तरफ हमारी एपिसोड खत्म हो गई है। तो अगली एपिसोड में ये भी सेटल हो जाएगा और हम फिर से अपने हेडमास्टर यानी जानन अकेडमी के